नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं बिहारी कलर। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। सर, इन दिनों बिहार में खासकर अपराध को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार बीजेपी का भी तंज आ रहा है कि तानाशाह का सरकार हो गया है, नीतीश जी से कंट्रोल नहीं हो रहा है बिहार, लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पिछले 3 साल से एक क्राइम रिपोर्टर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है पटना का, और जिसमें कि बिहार में कभी भी कोई क्राइम होती है तो तुरंत उसमें वो रिपोर्ट आ जाता है, और मैं 3 साल से उसमें हूँ और उसको लगातार देखता रहता हूँ। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से कहीं से भी कोई क्राइम बढ़ता नहीं दिखा। और दूसरी बात कि कोई भी क्राइम का ऐसा डेटा नहीं है जो ये बताए कि क्राइम इस समय बढ़ रहा है। सर, न्यूज़ पे भी चल रहा है इन दिनों लगातार, जैसे आज कटिहार का हो गया, फिर मुजफ्फरपुर में 2 दिन पहले हुआ है, नालंदा में भी घटना देखने को मिल रहा है। तो इससे बीजेपी यह लगातार कर रही है कि जंगल राज फिर से देखने को मिल रहा है। लगातार हत्या, मर्डर, अपराधियों का सरकार है। देखिए, बीजेपी तो एक हतोत्साहित पार्टी है। पहली बात, बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर ऑपरेशन लोटस रिवर्स हो गया। ये बीजेपी को मतलब जाहिर है कि पसंद नहीं आया। और अगर देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो इंडिया अलायंस बना है और जिस तरह की चुनौती इस अलायंस ने इस समय रखा है एनडीए के साथ, तो हम लोग इसमें लंबी चर्चा अलग से भी कर सकते हैं इंडिया और एनडीए के बारे में भी, लेकिन मैं सिर्फ इसको छू रहा हूँ। तो बीजेपी पूरी तरह से हताश है, निराश है, परेशान है। और बिहार में बीजेपी कई दशक से एक अमर लता की तरह है, पैरासाइट पार्टी रही है, जिसका ना कोई अपना खास जनाधार है, ना अपना कोई नेता का कोई ऐसा कोई लीडरशिप है। तो इसको किसी न किसी के कंधों की तलाश होती है। और जब से ये अलायंस में परिवर्तन हुआ है, पिछले 1 साल में ये हुआ है, तो ये परेशान है कि अब क्या करें। तो इसलिए बीजेपी किसी भी बात पर हंगामा खड़ा करना, किसी भी बात पर मतलब एक होता है कि डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। अब इन्हीं मणिपुर के नेताओं से बोलिए कि जो बीजेपी शासित राज्यों में जो कुछ हो रहा है, मणिपुर पर जो इतनी बड़ी मानवीय ट्रेजेडी देखने को मिली, इस पर कहीं कोई संवेदना किसी भी बीजेपी के नेता के मुंह से आपको सुनने को मिला? लगातार घटनाएं देखने को मिल रहा है। तो इसलिए बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं, और जब मुद्दे नहीं हैं तो आप ऐसी बात बोलेंगे ताकि कहीं कुछ भड़काने वाली बात हो। अब जैसे पिछली बार जो लाठीचार्ज की जो घटना हुई, तो उस मार्च की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उसके पहले ही मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि हम शिक्षक संघ के सभी नेताओं से मिलने जा रहे हैं, विपक्ष के सभी नेताओं से मिलने जा रहे हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो जो निर्णय लिया गया उसमें संशोधन किया जाएगा। इसके बावजूद मार्च निकाला गया, इसके बावजूद कानून तोड़ा गया, और जब लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद उसको एक मुद्दा बनाया गया। एक अनफॉर्चुनेट मौत हुई, और आप लोगों ने देखा कि उसको कैसे भुनाने की कोशिश की गई। तो ये बहुत ही एक निम्न स्तरीय राजनीति बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इस आंदोलन में जो मौत हुई उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है कि वो हार्ट अटैक से मौत हुआ है, लेकिन बीजेपी कह रही थी कि नहीं, लाठीचार्ज से मौत हुई है। तो लोग अब प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी अब उन कार्यकर्ता जो अपने पार्टी के लिए जो मौत हुई, जान दे दिए, क्या बीजेपी उनको सम्मान दे पाएगी? इस पर प्रश्न उठ रहे हैं। देखिए, बीजेपी उनके लिए क्या करेगी ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बीजेपी अगर ये कह रही है कि उनकी लाठीचार्ज से मौत हुई है, और आज के समय और बिहार के हाट में डाकबंगला चौराहे पर अगर लाठीचार्ज होता है तो सैकड़ों पत्रकार होते हैं, सैकड़ों कैमरे होते हैं, और हजारों मोबाइल फ़ोन ऑन रहते हैं। कहीं कोई इस बात का एविडेंस है कि उनको लाठी से चोट लगी?
अगर कहीं हैं तो बीजेपी वाले दिखाएं इस बात को।